गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको आहार एवं पोषण फूड्स एंड न्यूट्रिशन विषय पढ़ा रही हूँ। और फूड्स एंड न्यूट्रिशन के सिलेबस के अनुसार हमारा 15th चैप्टर लास्ट चैप्टर चल रहा है। और लास्ट चैप्टर थेरेप्यूटिक डाइट उपचारार्थ भोजन में सबसे लास्ट जो एक क्लास है वो आज मैं ले रही हूँ, क्योंकि हृदय की बीमारियों में जो दूसरी पहले मैंने एथेरोस्क्लेरोसिस पढ़ा दिया और उसमें सेकंड जो बीमारी के लिए पढ़ाना है वो है हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप। तो सेकेंड ईयर के लिए जो आहार एवं पोषण पढ़ रहे हैं उनके लिए ये सिलेबस के अनुसार आज लास्ट क्लास है। इसके बाद में हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो उच्च रक्तचाप, हाई बीपी, ये आज का टॉपिक है। तो हाई ब्लड प्रेशर जो है वो अमूमन 40 साल के बाद में व्यक्तियों को होने की संभावना रहती है। जो मोटापे के शिकार हैं, ओबेसिटी के, उनको हाई बीपी हो सकता है, या जिनको किडनी की प्रॉब्लम्स होती है, गुर्दे की बीमारियां, उनको भी हाई बीपी की शिकायत रहती है। और जिनको हृदय की बीमारियां ऑलरेडी है उनको भी हाई बीपी हो सकता है। जो एक स्वस्थ व्यक्ति होता है उसमें जो रक्तचाप है वो 80/120 मिलीमीटर पारा होता है। 80 मतलब जो हमारा एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, एक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। सिस्टोलिक मतलब हृदय कुंचन, मतलब 80 मिलीमीटर तो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, यानी हृदय कुंचन रक्तचाप। अगर उससे कम रक्तचाप होगा तो हम उसे लो बीपी यानी निम्न रक्तचाप कहते हैं। और 120 मिलीमीटर जो पारा है वो हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है और परिनिक्षेपण रक्तचाप। और अगर 120 से ज़्यादा होता है तो हम उसे हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप की श्रेणी में रखते हैं। तो 80 से कम भी नहीं होना चाहिए, 120 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत 5-10 का फर्क चलता है, बाकी उससे कम और ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बीमारियों में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट ले रहे हैं इसमें सब टॉपिक उच्च रक्तचाप के कारण, कॉजेज ऑफ हाई बीपी। एज, आयु के अनुसार हम देखते हैं कि 40 साल के बाद में हाई बीपी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरा कारण है हेरिडिटी। कोई भी बीमारी है वो अधिकतर अगर माता पिता को होती है तो बच्चों में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बच्चों में हो जाती है। तो इसलिए उच्च रक्तचाप भी ऐसी ही वंशानुगत बीमारी है कि अगर माता पिता दोनों को हो, या सिर्फ माता को हो, और या फिर सिर्फ पिता को हो, तो भी बच्चों में होने की संभावना ज़्यादा रहती है। जो मोटापे के शिकार होते हैं, या गुर्दे की बीमारियां होती है, या उनको बार बार में इन्फेक्शन होते हैं, संक्रमण होते हैं, तो वो लोग भी उच्च रक्तचाप के शिकार बहुत जल्दी हो जाते हैं। जिनको बहुत ज़्यादा मेंटल टेंशन होती है, मानसिक तनाव रखते हैं, या जिनको बहुत दुख दर्द रहता है, या वो डरे हुए रहते हैं, उनको भी हाई बीपी यानी हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है। जो बहुत कम व्यायाम, बहुत कम एक्सरसाइज करते हैं, कम क्रियाशील होते हैं, बहुत अधिक बैठक का काम है, बैठे रहते हैं, कुछ भी काम नहीं करते, तो उनको उच्च रक्तचाप की बीमारी लग सकती है। जो बहुत अधिक बीड़ी सिगरेट पीते हैं या शराब पीते हैं उन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। और जो बहुत अधिक ऊर्जा लेते हैं, मतलब खाने में बहुत अधिक हाई कैलोरी वाला खाना, और या फिर हाई फैट तला हुआ खाना, तो ज़्यादा ऊर्जा और ज़्यादा वसा लेने वाले व्यक्तियों को भी उच्च रक्तचाप की बीमारी हो जाती है। और वसा में भी जो घी और मक्खन वगैरह ज़्यादा खाते हैं, अंडा और मीट, तो उनमें सैचुरेटेड फैटी एसिड मतलब संतृप्त वसीय अम्ल ज़्यादा आ जाते हैं, इसलिए हृदय की बीमारी, उच्च रक्तचाप उन लोगों को ज़्यादा हो सकती है। तो ये कारण है। अब नेक्स्ट ले रहे हैं इसमें उच्च रक्तचाप के लक्षण यानी सिम्टम्स ऑफ हाई बीपी। सिम्टम्स हाई बीपी के इस तरह से हैं कि हृदय की गति, हार्ट बीट जो होती है 72, वो 72 नहीं रह के उससे ज़्यादा हो जाती है, तो हार्ट बीट बढ़ जाती है। आँखों में धुंधलापन हो जाता है, और शरीर में कभी कभी सूजन दिखाई देती है। इनफैक्ट अधिकतर सूजन दिखाई देती है अगर सोडियम का इंटेक और उसका ध्यान ना रखें तो। छाती में दर्द रहता है और सिर में भी दर्द रहता है।
हाई बीपी के जो रोगी हैं उनको चक्कर आते हैं, उनको कमजोरी रहती है, हाई बीपी के रोगी को बेचैनी रहती है, और हाई बीपी के रोगी जो होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर उच्च रक्तचाप के रोगी, उनको कब्ज की शिकायत भी रहती है और पेट में गैस की शिकायत भी रहती है। फिर नेक्स्ट सब टॉपिक है उच्च रक्तचाप के उपचार, ट्रीटमेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। ट्रीटमेंट में चूंकि हम कह रहे हैं कि उनको मानसिक तनाव रहता है, तो हम उपचार में यही कहेंगे कि उनका शारीरिक और मानसिक विश्राम देना चाहिए। शारीरिक विश्राम इसलिए कि अगर वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो उनको शारीरिक विश्राम, एक्स्ट्रा वर्कलोड से भी उनको टेंशन होता है, तो शारीरिक विश्राम भी देना चाहिए। कई बार कुछ लोग कंप्यूटर पे या कागजों में या पढ़ाई का वो मानसिक मतलब मेंटली बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो उनको मानसिक विश्राम देना चाहिए। उसके अलावा मेंटल टेंशन अगर ज़्यादा हो रहा है तो उनको दवाओं का प्रयोग करना चाहिए, मेडिसिन देनी चाहिए, और आहार के द्वारा, भोजन के द्वारा भी हम हाई बीपी ठीक कर सकते हैं। जैसे ऊर्जा है, तो ऊर्जा न्यूट्रिएंट जो है वो आयु, लिंग, कार्य, वजन के अनुसार हम उनको ऊर्जा दे सकते हैं, लेकिन जो मोटे व्यक्ति हैं उनमें 5 से 10% ऊर्जा की रिक्वायरमेंट हम कम कर देंगे। प्रोटीन हम आयु, लिंग और कार्य के अनुसार पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन देंगे। कार्बोहाइड्रेट्स में हम उनको सिर्फ पॉलीसैकेराइड्स ज़्यादा देंगे, रेशेदार भोज्य पदार्थ हम उनको ग्लूकोज, स्यूक्रोज मतलब मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड नहीं देंगे, क्योंकि वो जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, पच जाते हैं, तो उनमें वैसे ही बहुत ज़्यादा मतलब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन और वसा बनती जा रही है, तो रेशेदार और पॉलीसैकेराइड्स देने से उनमें ग्लूकोज और ग्लाइकोजन और फैट कम रहेगा। तो अगर एडिपोज टिश्यूज कम रहेंगे तो फिर उनमें उच्च रक्तचाप होने की संभावना कम हो जाती है। फैट उनको बहुत ही कम देंगे, स्पेशली घी, अंडा, मीट, फिश, इनको बिल्कुल नहीं देना है। संतृप्त वसीय अम्ल हम उनको बिल्कुल नहीं देंगे, लेकिन हम उनको तेल दे सकते हैं, सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल, मूंगफली का तेल, सूरजमुखी का तेल, क्योंकि उन तेल से उनको असंतृप्त वसीय अम्ल मिलते हैं और आवश्यक वसीय अम्ल भी मिलते हैं। विटामिन्स के लिए उनको मल्टीविटामिन की एक गोली देनी है, और खनिज लवणों में उनको सोडियम कम देना है, क्योंकि नमक खाने से, सोडियम ज़्यादा लेने से सूजन बढ़ जाती है, इसलिए सोडियम हम कम देंगे। दाल, सब्जी, इनमें ऊपर से नमक बिल्कुल नहीं डालेंगे, क्योंकि कई बार भोज्य पदार्थ में अपने आप में भी होता है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जब हम सोडियम रहित भोजन देंगे तो पोटेशियम उस वक्त कम हो जाता है, तो पोटेशियम की पूर्ति करने के लिए हमको उनको फ्रूट जूसेस देने पड़ेंगे। फ्रूट जूस से उनका प्रोटीन का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है। तो अभी हमने पढ़ा हृदय की बीमारी, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर उन लोगों को हो जाता है जो मोटापे के शिकार हैं, जो गुर्दे की बीमारी के शिकार हैं, या हृदय की बीमारियां हो रखी है, और 40 साल के बाद भी अधिकतर हो जाता है। स्वस्थ मनुष्य में 80/100 मिलीमीटर पारा उनमें रक्तचाप होता है। 80 मिलीमीटर जो है वो तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है और हृदयकुंचन रक्तचाप, और जो 120 है वो परिनिक्षेपण रक्तचाप यानी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। तो 120 से अगर ऊपर होता है तो उसको हाई ब्लड प्रेशर की स्टेज कहते हैं, और 80 मिलीमीटर से कम होता है तो हम उसे निम्न रक्तचाप यानी लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। उच्च रक्तचाप के कुछ कारण हैं कि एक तो आयु, 40 वर्ष के बाद में बीपी बढ़ सकता है, हेरिडिटी में अगर हो तो हो सकता है, जो मोटापे के शिकार हों, जो गुर्दे की बीमारी के शिकार हों, या फिर जिनके संक्रमण ज़्यादा होता हो, उनके भी बीपी हाई हो सकता है, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। जो दुख या डर या मानसिक तनाव बहुत अधिक रखते हैं, मेंटल टेंशन बहुत रखते हैं, उनको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है। जो कम क्रियाशील है, कम एक्सरसाइज करते हैं, उनको भी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। जो धूम्रपान, बीड़ी, सिगरेट, शराब ज़्यादा पीते हैं, उनको भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है। जो अधिक ऊर्जा और वसा लेते हैं, उनको भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, स्पेशली संतृप्त वसीय अम्ल जो ज़्यादा खाते हैं, घी वगैरह, उनको। फिर उच्च रक्तचाप के जो लक्षण हैं उसमें हार्ट बीट बढ़ जाती है, आंखों में धुंधलापन होता है, शरीर में सूजन आ जाती है, छाती और सिर में दर्द रहता है, चक्कर आते हैं, व्यक्ति को कमजोरी या बेचैनी रहती है, कब्ज की शिकायत रहती है और पेट में गैस की शिकायत रहती है। फिर है उच्च रक्तचाप के उपचार। उपचार में
हम जो हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर का रोगी है उसे शारीरिक और मानसिक विश्राम देंगे, क्योंकि शारीरिक और मानसिक कार्य करने से उसको टेंशन हो रही है, और मेंटल टेंशन को रिलीज़ करने के लिए कई बार हम उनको दवाइयाँ भी देते हैं, और आहार द्वारा हम उसके उपचार में ऊर्जा उसको आयु और कार्य और इनके अनुसार देंगे। लेकिन अगर मोटापा है तो 5 to 10% कैलोरी कम देंगे, प्रोटीन उनको पर्याप्त देंगे आयु, लिंग, वजन के अनुसार, कार्बोहाइड्रेट में हम उनको रेशेदार भोज्य पदार्थ देंगे, वसा हम उनको बहुत कम देंगे, संतृप्त वसीय अम्ल बिल्कुल नहीं देंगे, सिर्फ तेल के रूप में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स या असंतृप्त वसीय अम्ल देंगे। विटामिन में हम मल्टीविटामिन की टैबलेट दे सकते हैं, और मिनरल्स में खनिज लवणों की पूर्ति के लिए हम उनको पर्याप्त खनिज लवण देंगे, लेकिन सोडियम हम उनको कम देंगे क्योंकि इसमें सूजन होती है। लेकिन जब हम सोडियम रहित खाना देते हैं तो उसमें पोटेशियम कम हो जाता है, तो पोटेशियम की पूर्ति के लिए हम उनको फलों का रस यानी फ्रूट जूस दे सकते हैं। तो अभी हमने पढ़ा उच्च रक्तचाप के कारण, उच्च रक्तचाप के लक्षण और उच्च रक्तचाप के उपचार। तो इस तरह से ये जो फूड्स एंड न्यूट्रिशन, आहार एवं पोषण वाला विषय है उसमें 15 चैप्टर थे, और वो 15 ही चैप्टर मैंने मेरे लेक्चर्स के थ्रू आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। और अब अगर इनमें आपको कोई भी कमी नज़र आए, कमी सुनाई दे, दिखाई दे, तो आप मेरे को बता सकते हैं। थैंक यू।